प्रिय साईं भक्तों, अगर आपको आज का यह साईं बाबा का आध्यात्मिक प्यारा और देवी संदेश दिल से अच्छा लगे तो अभी आपने संदेश को एक लाइक करें और अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही साईं बाबा के प्रतिदिन संदेश आपको प्राप्त होते जाए। मित्रों, साईं बाबा हर रूप में तुम्हारी मदद करने आते हैं। उसे ढूंढो मत, सिर्फ पहचानो। वह हर स्थिति में मौजूद है। सिर्फ अपने मन को सकारात्मक रखो और आज का यह साईं बाबा का देवी संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर आप यह आज का संदेश सुनो। इंसान की संपत्ति ना दौलत है ना धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। मित्रों, मनुष्य गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ तो देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है जो हर स्थिति में आप पर नज़र रखे हुए है। वह शिरडी के साईं बाबा। प्रिय साईं भक्तों, यकीन मानो, अगर निस्वार्थ मन से आप एक बार भी शिरडी के साईं बाबा का नाम जपोगे तो किसी भी स्थिति में आप रहो, लेकिन वो हर समय आपके साथ रहेंगे और वो आपको हमेशा आशीर्वाद देते रहेंगे। यही शिरडी के साईं बाबा की एकमात्र शक्ति है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले पूरी तरह से ले आए हैं तो भरोसा रखिए वो तुम्हें कष्ट के पार भी पूरी तरह से ले जाएंगे। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता, ये बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। जिस व्यक्ति के भीतर भक्ति का गुण आ जाता है उस व्यक्ति के सभी निर्गुण स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। मित्रों, यही शक्ति है भक्ति की। कभी कभी भक्तों को देने के लिए श्री शिरडी के साईं बाबा खुद भक्त के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि निष्काम भक्त प्रभु से कभी कुछ नहीं मांगता। यही तो जीवन की असली सच्चाई है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय व्यक्ति संबंध का मूल्य आभास हो जाता है। प्रेम और लगाव में बहुत अंतर होता है। प्रेम आपको स्वतंत्र करता है और लगाव आपको कमज़ोर करता है। रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं। इसी तरह आपका दुख जितना गहरा होगा ईश्वर उतना ही आपके करीब होंगे। यही हर समय यकीन कर आप मानो। मित्रों, कुछ रिश्ते भगवान इसलिए तोड़ते हैं ताकि भविष्य में हमारी ज़िंदगी खराब न हो जाए। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और पूरी तरह से हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना एक प्रकार अनुचित है, चाहे हो किसी का घर हो या किसी का हृदय। प्यारे मित्रों, शिरडी के साईं कहते हैं, मोह इतना मत करो कि बुराई छिप जाए और घृणा इतना न करे कि अच्छाई देखी न पाए। किसी के कहने यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये पूरा संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कैसे कह रहा है, बस वो करो जो तुम्हें अच्छा और सच्चा लगता है। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अनुभव हमारे मन की एक प्रकार कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सुख संबंध तुम ऐसे बनाओ कि जिसमें शब्द कम और समझ ज़्यादा हो, झगड़े कम और बातचीत ज़्यादा हो, प्रमाण कम और प्रेम सबसे ज़्यादा हो। मित्रों, संबंध कभी भी पूरी तरह से सबसे जीतकर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना भी होता है, सहना भी होता है, दूसरों को जिताना होता है, स्वयं हारना होता है। इसी को संबंध टिकाना कहते हैं। चरित्र एक प्रकार का वृक्ष है और प्रतिष्ठा यह सम्मान उसकी छाया। लेकिन विडंबना यह है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं और छाया सबको पूरी तरह से चाहिए। मित्रों, यकीन मानिए, अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ आप मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट
हमेशा काम कर जाती है। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर हर समय निर्भर है। मित्रों, कौन है जिसमें कभी कमी नहीं है? आसमान के पास भी तो जमीन नहीं है। यही तो आपको हर स्थिति में याद रखना है। ईश्वर एक चीज़ में आपको उत्तम देत करते हैं तो एक चीज़ में आपको सर्वत्र बेकार करते हैं। लेकिन बुरा मत मानिए, जो आपको ईश्वर ने दिए हैं वही आपके लिए एकमात्र सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए आप उसमें ही आनंदी रहना सीखिए, क्योंकि जो आनंदी रहता है वही इंसान आगे बढ़ता है। लेकिन अगर आप हर चीज़ में दुखी हो तो यकीन मानिए आप जीवन में कभी भी आनंदी नहीं रह सकते। साईं कहते हैं, फिक्र करता है क्यों, फिक्र करने से होता है क्या? एक बार रख तू मुझ पर विश्वास, फिर देख तेरे जीवन में होता है क्या। स्वयं में ऐसे बदलाव कीजिए कि ईश्वर खुद आपसे प्रसन्न हो। बहुत सरल है किसी को पसंद आना, कठिन है तो हमेशा पसंद पूरी तरह से बने रहना। मित्रों, कभी खामोशी से सुनो तो सुन पाओगे हमें भी। मेरे चुप में भी तुम्हारे लिए बहुत चाहते। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, अगर जीवन में तुम्हारे कठिनाइयाँ आई है और अगर फिर भी ईश्वर कुछ नहीं कर रहे तो ज़्यादा चिंता मत करो। जो हो रहा है उसे होने दो। सिर्फ प्रयत्न अच्छे दिल से करो। और एक बात मन में हमेशा ये मत रोको कि मेरी बुरी परिस्थितियाँ है। अगर तुम नकारात्मक विचार करोगे तो जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे, और सकारात्मक विचार करोगे तो जीवन में हर समय तुम आगे बढ़ोगे। दुख तो इस बात का है जब हमारी नीयत साफ हो और लोग फिर भी गलत समझे। मित्रों, किसी को मनाने से पहले आप ये जरूर जान लीजिए कि वो आपसे नाराज है या फिर परेशान। ईश्वर कहते, कोई भी कारण हो, कोई भी पूरी तरह से जगह हो, रोइए मत, चिंता करिए मत। जो तुम्हारे मन में है वही तुम्हारे जीवन में भी होगा। सिर्फ अच्छी लगन से कार्य करते रहिए, यही आपको याद रखना है। अगर भूल से कभी आपको गर्व हो जाए कि मेरे बिना तो यह काम चल नहीं सकता, तब आप अपने घर की दीवारों पर टंगी अपने पूर्वजों की तस्वीरें की तरफ देख लेना तथा सोचना कि क्या उनके जाने से कोई काम अभी तक रुका है। जवाब आपको स्वतः ही मिल जाएगा। 84 लाख योनियों में एक इंसान ही पैसे कमाता है, अन्य कोई जीव कभी भूखा ही नहीं मरा, और इंसान जिसका कभी पेट नहीं भरता। यह तो जीवन की सच्चाई है। मित्रों, याद रखना, यही है जीवन मंत्र। साईं कहते हैं, नल बंद करने से नल बंद होता है, पानी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी तो बंद होती है, पर समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ तो आसानी से छुपता है, पर सच नहीं। प्रेम करने से प्रेम मिलता है, परंतु नफरत नहीं। दान करने से रुपया जाता है, किस्मत नहीं। जन्म अपने हाथ में नहीं, मरना अपने हाथ में नहीं, पर जीवन को अपने तरीके से जीना अपने हाथ में अवश्य होता है। मस्ती करो, मुस्कुराते रहो, सबके दिलों में जगह बनाते रहो। जिंदगी में 2 बातें हमेशा याद रखना, जब गुस्सा आए तब कोई फैसला मत करना, और जब बहुत खुश हो तब कोई वादा मत करना। यही आपको हर स्थिति में याद रखना है। मित्रों, एक महात्मा ने पूछा कि सबसे ज़्यादा बोझ कौन सा जीव उठाकर घूमता है। किसी ने कहा गधा, तो किसी ने बैल, तो किसी ने ऊंट। अलग अलग प्राणियों के नाम बताए, लेकिन महात्मा किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। महात्मा ने हंसकर कहा, गधे, बैल और ऊंट के ऊपर हम एक मंजिल तक बोझ रखकर उतार देते हैं, लेकिन इंसान अपने मन के ऊपर मरते दम तक विचारों का बोझ लेकर घूमता है। किसी ने बुरा किया है, उसे न भूलने का बोझ, आने वाले कल का बोझ, आपने किए पापों का बोझ। इस तरह कई प्रकार के बोझ लेकर इंसान जीता है। जिस दिन इस बोझ को इंसान उतार देगा, तब सही मायने में जीवन जीना इंसान आसानी से सीख जाएगा। यह तो जीवन की पूरी तरह से सच्चाई है। मित्रों, एक बात सदैव स्मरण रखिए, आपके पास जीवन में अगर सब कुछ है
तो कभी गर्व न करे कि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है। इसका अर्थ सब कुछ व्यर्थ है और मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। यकीन मानिए, जो ईश्वर दे सकते हैं वो ले भी सकते हैं, यही आपको याद रखना है। किसी को भी बुरा समझे नहीं, बुरा चाहे नहीं और बुरा करे नहीं। किसी को बुरा समझने से वह भी बुरा बन जाएगा और हमारे में भी बुराई आ जाएगी। किसी को बुरा समझना अपने में बुराई को निमंत्रण देना है। स्वरूप में बुराई नहीं है, बुराई आगंतुक है, बुराई स्थायी नहीं है, असत्य है, बंधन कृत्रिम है, मुक्ति स्वतः सिद्ध है। मनुष्य केवल सर्वथा भला तो हो सकता है पर केवल बुरा कोई हो सकता ही नहीं। बुराई देखने से बुराई के साथ संबंध जुड़ता है। किसी को भी बुरा नहीं माने तो संसार की सेवा हो जाएगी। बुरा देखोगे तो वासुदेव सर्वम कैसे मानोगे। मित्रों, अच्छी तरह से समझो, एक परमात्मा मिलने बछुड़ने वाले नहीं है, उनके सिवाय सब मिलने और बिछुड़ने वाले हैं। यह बात इतनी विलक्षण है कि इसके जोड़े की बात हमें मिली नहीं। आध्यात्मिक उन्नति की यह पहली बात है। इस एक बात में संसार मात्र का त्याग हो जाता है। मित्रों, सदैव स्मरण रखिए, जब तक आप जीवन में सकारात्मक विचार नहीं करेंगे तब तक जीवन में आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। यही बातें आपको याद रखना है। करता होना पाप है, अकर्ता होना यह एक प्रकार का पुण्य है। ध्यान से सुनिए, श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में यही कह रहे हैं कि तू कर्ता भाव छोड़ दे और वह जो करवा रहा है वही कर, उसकी जो मर्जी वह होने दे। तू बीच में मत आ, तू अपनी तरफ से चुनाव मत कर, तू विचार मत कर कि क्या ठीक है और क्या गलत है। तू जानेगा भी कैसे कि क्या ठीक है और क्या गलत है। तेरे देखने की सीमा कितनी, पूरी तरह से तेरी समझ कितनी, तेरा अनुभव कितना, तेरा होश कितना। तू इस छोटे से दिए से देखने की कोशिश मत कर। इसकी रोशनी 4 फीट से ज़्यादा दूर नहीं पड़ती और जीवन का विस्तार अनंत है। वो तुझसे जो करवा रहा है तू कर, तू बीच में पूरी तरह से मत खड़ा हो, तू सिर्फ माध्यम बन जा। यही श्री कृष्ण ने पूरी तरह से अर्जुन से कहा। मित्रों, एक बात सदैव के लिए आपको स्मरण रखना है, आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही तुम्हारे जीवन में होगा। लेकिन कई व्यक्तियों को लगता है कि जीवन में हम बुरे तो कर्म कर रहे हैं लेकिन हमारा जीवन अच्छा ही हो रहा है, कभी बुरा तो कुछ हुआ नहीं। याद रखना, इसी समय समझ लेना है आपके पिछले जन्म के कोई तो पुण्य होंगे जिसके कारण अभी भी आपका जीवन अच्छा चल रहा है। लेकिन जब भी वो पुण्य खत्म होगे तब आपके दुखों की घड़ी आएगी। अंत आपको कभी भी बुरा कर्म करना नहीं, सिर्फ अच्छे कर्म करते रहिए और निस्वार्थ मन से ईश्वर का नाम स्मरण करें। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देव रहते हैं, किंतु सभी के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ही है। यह परात्पर अत्यंत श्रेष्ठ ज्ञान है। सभी वेद, व्रत, तीर्थ, तपदेव और पुण्य के सार भाग श्री कृष्ण माने गए हैं। इसलिए जो उनकी भक्ति से वीन है वह मृद निश्चिंत जीवन मूर्त है। मित्रों, सदैव स्मरण रखिए, अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो वह प्राप्त करने के लिए आपको कई चीज़ों का त्याग भी करना होगा। यही तो जीवन की एक प्रकार सच्चाई है। यकीन करो, अगर आपने जीवन में कुछ खोया है तो कुछ ना कुछ अच्छा भी मिलेगा। सिर्फ संयम रखो और ईश्वर पर यकीन करो। दुनिया के हर रिश्ते निभाने के लिए हम 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी सब नाराज रहते हैं। एक परमात्मा ही है जिसे अगर 1 घंटे का समय भी हम दे दे तो वे इतना खुश हो जाते हैं कि हमें बहुसागर से एक क्षण में पार कर देते हैं। घर से जब भी बाहर जाए तो घर में विराजमान अपने श्री प्रभु से जरूर मिलकर जाओ और जब लौटकर आए तो उनसे ज़रूर मिले, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतज़ार रहता है। मित्रों, एक प्यार भरा संदेश, विश्वास किसी पर इतना मत करो कि वह तुम्हें छेलते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर पूरी तरह से बना रहे। मित्रों, जो हो रहा है उसे होने दे,
जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा। अंत कभी चिंता करिए मत कि जीवन कैसा होगा। चिंता जितना ज़्यादा करोगे उससे कई गुना ज़्यादा दुखों से भरा होगा। चिंता करने की बजाय सदैव आप ईश्वर पर यकीन करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा कार्य है। जिंदगी का पहिया निरंतर घूमता रहता है, ना खुशियों को पकड़ के रख पाते हैं और ना ही दुख हमेशा के लिए ठहरता है। मित्रों, श्री साई कहते हैं, जहाँ आपका होना न होना बराबर हो जाए वहाँ आपका न होना ही सबसे बेहतर है। यही आपको स्मरण करना है। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा ही हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठे बोलते हैं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले कभी महाभारत होने ही नहीं देते। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वे करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा करो। इसलिए शांत रहकर तुम सिर्फ अपना कर्म करते रहो। निंदा से कभी घबराओ मत। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सब लोग तारीफ ही करते हैं। इसलिए मित्रों, व्यर्थ की चिंता छोड़ो और ईश्वर पर यकीन करो। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना भी पड़ेगा। मित्रों, साई कहते हैं, कोई तुम्हारा बुरा करना चाहता है तो उसके कर्मों में मैं लिखूँगा और तुम कभी किसी का बुरा मत करना, वरना तुम्हारा भी कर्म बुरा हो जाएगा। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि शिरडी के साईं बाबा मेरे परेशानी देखते क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करते। पर याद रखिए, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। इसी को आपको अच्छी तरह से समझना है और जीवन को हमेशा आनंद होकर जीना है। मित्रों, साई कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ वही है जो हर समय सकारात्मक है। अगर आप नकारात्मक रहोगे तो जीवन में आप कभी भी अच्छी तरह से जी नहीं पाओगे। पिछले जन्म के जो हमारे कुटुंबी थे उन्हें हम अब पहचानते भी नहीं। जन्म लिया तो नए माँ बाप हो गए, फिर विवाह किया तो नए स्त्री पुत्र हो गए। हर जन्मों में पूरी तरह से इंसान को ईश्वर हर समय बदलते हैं। लेकिन मित्रों, आपको हर स्थिति में ईश्वर का नाम स्मरण करना है। यही आपको सदैव स्मरण करना है। ईश्वर कहते हैं, शरण होने का तात्पर्य है गले पड़ना। गले पड़ने से ईश्वर को आनंद होता है, क्योंकि उनका काम ही पालन करना है। शरणागति से ईश्वर पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि यह उनकी कमजोरी है। इसका अर्थ कच्चापन है। मित्रों, तुम्हारे द्वारा किसी प्राणी की कभी कोई सेवा हो जाए तो यह अभिमान न करो कि मैंने उसका उपकार किया है। यह निश्चय समझो कि उसको तुम्हारे द्वारा बनी हुई सेवा से जो सुख मिला है वह निश्चय ही उसके कभी किसी शुभ कर्म का फल है। तुम तो उसमें केवल निमित्त बने हो। ईश्वर का धन्यवाद करें जिसने तुम्हें किसी को सुख पहुंचाने में निमित्त बनाया है, और उस प्राणी को उपकार मानो जिसने तुम्हारी सेवा पूरी तरह से स्वीकार की। मित्रों, आप कृपा करके स्वयं सोचो कि वास्तव में आपका कल्याण चाहने वाला कौन है। ऐसा कौन साधु, ब्राह्मण या व्याख्यानदाता आदि है जो चाहता हो कि आपका उद्धार हो जाए, आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। जो हृदय से हमारा कल्याण चाहे वही हमारा सर्वश्रेष्ठ गुरु है। चाहे हम माने या न माने, वह गुरु बने या न बने, लेकिन वही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ गुरु है। यकीन माने, जो आपने खोया है उससे तो बेहतरीन ही देंगे ईश्वर। कर्म अच्छे करिए, समय आने पर आपके सभी कष्टों का फल आपको जरूर मिलता है। लेकिन संयम मात्र आपको रखना होगा। जिसके हृदय में एकमात्र श्री साई बाबा की भक्ति निवास करती हो, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्भर होने पर भी परम धन्य है। मित्रों, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बांधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर पूरी तरह से बस जाते हैं। यही सदैव आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ लेना है। जिसने अपने आप को श्री नारायण के श्री चरणों में समर्पित कर दिया है वह मनुष्य ही धन्य है, उसका जीवन सफल है।
उसको श्री नारायण अवश्य प्राप्त होंगे। मित्रों, भगवान का प्रभाव, यदि मनुष्य रोग में तप की भावना करे तो उसे तप का फल मिलता है, और मृत्यु में निर्वाण की भावना करे तो वह मुक्त हो जाता है। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। यदि आप पागल ही बनना चाहते हैं तो सांसारिक वस्तुओं के लिए मत बनिए, बल्कि ईश्वर के प्रेम में बनिए। मित्रों, जो शक्ति भक्ति में है वह शक्ति कहाँ भी उपस्थित नहीं है। इसलिए निस्वार्थ मन से आप सदैव ईश्वर की भक्ति करो। यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। कभी उन चीज़ों के बारे में ना सोचे जो भगवान से प्रार्थना करने के बाद भी तुम्हें नहीं मिली, बल्कि उन अनगिनत चीज़ों को तुम देखो जो बिना प्रार्थना के ईश्वर ने तुम्हें प्रदान की है। मित्रों, कोई चीज़ प्राप्त करना चाहते हो तो यकीन मानो, हर चीज़ का एक समय होता है, और वह समय आने पर ईश्वर जरूर तुम्हें वह चीज़ देंगे। इसलिए अभी ज़्यादा कुछ सोचो मत, सिर्फ निस्वार्थ मन से तुम कर्म करो, और हर समय श्री शिरडी के साईं बाबा का तुम नाम स्मरण करो। यही तुम्हारे लिए एक सर्वोत्तम अच्छा कार्य है। अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि बुरे कर्म हजारों जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते। अगर अच्छे कर्म करोगे तो जीवन में हर स्थिति में और हर परिस्थिति में आप आनंदी जीवन जी पाओगे। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। मित्रों, एक श्लोक था, नैन छिद्रंती शास्त्रनी नेद्न दहती पावक न चैन क्लेंदत्पो न शोषेती मारुत। इसका अर्थ है, आत्मा को न शास्त्र कट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकती है, न हवा उसे सुखा सकती है। यह भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात पूरी तरह से की है। यही इसका अर्थ है। प्रिय साईं भक्तों, अगर आपने भी आज का यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश पूरा सुनने के लिए समय दिए हो तो धन्यवाद। मिलते एक नए संदेश के साथ। गुड़ से मीठा नाम है साईं बाबा का है, सबसे पावन धाम शिरडी साईं बाबा की है। तुझको जिसने संभाला वो हाथ भी शिरडी के साईं बाबा के। प्रिय मित्रों, आज का साईं बाबा का यह मीठा और प्रेरणादायी संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय हो, आप इसे आगे जरूर सुनिए, और यह संदेश अच्छा लगे तो दिल से इस संदेश को आप एक लाइक ज़रूर कीजिए, और अभी कमेंट करो, ओम साई राम, ओम साईनाथ। जिसे कोई नहीं जानता उसे शिरडी के साईं जानते हैं। राज को राज ना रहने दो, शिरडी के साईं सब कुछ जानते हैं। मित्रों, एक बार जो शब्द बोल दिए जाते हैं वह कभी वापस नहीं हो सकते, इसलिए हमेशा सोच समझकर हर शब्द को आपको बोलना चाहिए। आदमी पल में अमीर है, पल में फ़कीर है, इसलिए अच्छे कर्म कर ले बंदे, क्योंकि यह तो बस तेरी तकदीर है। दुनिया में नया क्या है? कुछ भी तो नहीं। दुनिया में क्या पुराना है? कुछ भी तो नहीं। सब कुछ हमेशा है, हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। प्रिय मित्रों, अगर जीवन में आपको सुख प्राप्त करना हो तो सबसे बेहतरीन उपाय साईं कहते हैं, जो मैंने तुझे दिया है तो उसमें आनंदी रहने के लिए पूरी तरह से सीख। क्योंकि मित्रों, साईं कहते हैं, मैं अपने भक्तों को वही देता हूँ जो अपने भक्तों के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए मेरे प्रिय भक्त, जो मैंने अभी तुझे दिया है वही चीज़ें तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए चिंता करने की बजाय तू सदैव मेरा निस्वार्थ मन से नाम स्मरण कर। मित्रों, जैसे जैसे तुम्हारी उम्र की सीढ़ी चढ़ते हैं, जब तुम्हें एहसास होता है कि यह दुनिया इमोशनल से नहीं परंतु प्रैक्टिकल आधार पर चलती है, यह इमोशनल होकर फैसले नहीं लिए जाते, यह जिंदगी व्यवहारिक एवं समायोजित होकर जीने के लिए ही मिली है। बाहों के सागर में हम केवल अश्रुरूपी मोती ही पाते हैं। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। परिवर्तन से डरिए मत, परिवर्तन ही संसार का नियम है, यही आपको अच्छी तरह से समझना है। अच्छे लोगों की परीक्षा लीजिए मत, क्योंकि यह मूर्खता है, क्योंकि यह पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हो तो वे टूटते नहीं है, लेकिन फिसल कर
चुपचाप आपकी ज़िंदगी से जरूर निकलते हैं। इसलिए कदापि अच्छे लोगों की आप परीक्षा लीजिए मत, यह आपको सदैव के लिए याद रखना है। मित्रों, अच्छाई एक एक दिन अपना असर जरूर दिखाती है, भले ही थोड़ा वक्त ले ले, बस सब्र का दामन पकड़ कर रखे, वक्त आपका ही हो जाएगा। जो व्यक्ति अपनी कई बातों पर टिक ना पाए, उसकी बातों पर यकीन कभी करिए मत, क्योंकि आज नहीं तो कल वो आपको धोखा जरूर देगा। प्रिय साईं भक्तों, जो ईश्वर रात को पेड़ों पर बैठे परिंदों को नींद में भी कभी गिरने नहीं देते, वो ईश्वर इंसान को कैसे बस हारा छोड़ सकते हैं। बस कर्म ही सही करो, यही अपने एक अच्छे कार्य है जो आपको सदैव के लिए याद रखना है। शिरडी के साईं कहते हैं, जो तुझे प्राप्त करना है उससे अच्छा तुझे प्राप्त होगा। रख तू मुझ पर विश्वास, सब कुछ अच्छा होगा। मित्रों, साईं बाबा ने का आज का यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश आपके पास जितना कीमती का समय हो उतना समय तो देकर आप इसे ज़रूर सुनिए। दूरियां कभी किसी रिश्ते को नहीं तोड़ सकती है और नज़दीकियाँ कभी रिश्ते को नहीं बना सकती है। अगर भावनाएं सच्चे हृदय से हो तो दोस्त दोस्त ही रहते हैं, फिर चाहे वह मिलो दूर क्यों ना हो। मित्रों, सदैव याद रखिए, खुश रहकर गुजारो तो ज़िंदगी आपकी मस्त रहेगी, और दुखी रहकर गुजारोगे तो त्रस्त रहेगी। तुलना में गुजारोगे तो पस्त हो जाएगी, इंतज़ार में गुजारोगे तो सुस्त हो जाएगी, दिखावे में गुजारोगे तो बर्बाद हो जाएगी, सीखने में गुजारोगे तो किताब पूरी तरह से ज़िंदगी है। इसलिए मित्रों, आपको अच्छी बातें लेना है, बुरी बातें नहीं। इन्हीं बातों को आपको याद रखना है। मित्रों, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानिए। ज़िंदगी एक प्रकार का खेल है, यदि आप इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, लेकिन यदि दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो या दुखी हो सकते हो, पर जीवन में आप जीत नहीं सकते। इसीलिए सफलता प्राप्त करने के लिए आपको असफलता का सबसे पहले सामना करना होगा। जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां सशक्त है, मन प्रबुद्ध है तथा बुद्धि काम देती है, तभी तक तुम इन्हें अपने लक्ष्य की ओर लगाकर जीवन को सफल करने का प्रयत्न कर सकते हो। मित्रों, इन्हीं बातों को आपको समझना है। भगवान के प्यार के बंधन में पवित्रता की प्रतिज्ञा का धागा बांधकर आप जीवन में जरूर आनंदी हो सकते हो। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपकी साथ दे, आपको उससे ज़्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता, ये आपको याद रखना है। ईश्वर कहते हैं, शरीर में कोई सुंदरता असल में होती ही नहीं। अच्छे विचार, कर्म, वाणी, व्यवहार, चरित्र और संसार जिसके जीवन में यह सब है, वही सबसे सुंदर इंसान है। मित्रों, जीवन को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो, क्योंकि आप नहीं जानते यह कितना और बाकी है। इसलिए सदैव खुद पर यकीन करना, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र तो पड़ी है, नज़र उठाओ सामने ज़िंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को ओठों से न जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पूरी तरह से पड़ी है। मित्रों, संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिसका तुमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है, यह भी आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। रत्न तो लाख मिले, एक हृदय धन न मिला, दर्द एक हर वक्त मिला, चैन किसी शरण न मिली। ढूंढते ढूंढते डल गए धूप जीवन की, मगर दूसरी बार लौट के हमें बचपन न मिला। यह जीवन की सच्चाई है, इसलिए आपको समय के साथ पूरी तरह से हंसना है और चलना है। मित्रों, साईं कहते हैं, भरोसा खुद पर रखोगे तो ताकत बन जाएगी, और अगर आप भरोसा दूसरों पर रखोगे तो वह तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी। तुम कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है
जिसको समस्या न हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। आप उनको देखकर चलिए, आपको ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, कदापि ही परिवर्तन से आप डरिए मत, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये आपको समझना है। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए आपको मेहनत का हुनर चाहिए। अच्छे और सच्चे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं, ना ही उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को ज़रूर आप महत्व दीजिए जो आपके महत्व को सबसे ज़्यादा महत्व दे। वक्त तो रेत है, फिसलता ही जाएगा। जीवन एक प्रकार कारवा है, चलता चला जाएगा। ज़िंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हो, लेकिन ज़िंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। मित्रों, समय बहाकर ले जाता है नाम और निशान। कोई हम में रह जाता है, कोई अहम में रह जाता है। बोले मीठे ना हो तो हिंचकियाँ भी नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान क्या चींटियाँ भी नहीं आती। ये जीवन की एकमात्र सच्चाई है। साईं कहते हैं, जो तुझे प्राप्त करना है वो तुझे जरूर प्राप्त होगा, लेकिन वाणी को विना बनाइए, वाणी को बाण न बनाइए। क्योंकि वाणी बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, और बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगा। इन्हीं बातों को आपको याद रखना है। मित्रों, विचार बहुत बहता हुआ एक प्रकार पानी है। यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वे नाला बन जाएगा, और आप सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल कहलाएगा। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अच्छा से गुजरे, क्योंकि ज़िंदगी रहे या न रहे, लेकिन आपके अच्छे यादें और अच्छे कर्म हमेशा यहाँ पर मौजूद रहते हैं। बटुए को कहाँ मालूम पैसा उधार के है, वो तो बस फूला ही रहता है। आपने गुमान में ठीक यह कि हाल अभी तुम्हारा होगा। सांसें उस ईश्वर की उधार दी हुई है, पर ना जाने गुमान किस बात पर है। इसलिए मित्रों, गर्व कीजिए मत। जो ईश्वर दे सकते हैं वो ले भी सकते हैं। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। लोग आपकी प्रशंसा निंदा करते पूरी तरह से है, इसकी चिंता आप छोड़ो। सिर्फ एक बात सोचो कि अपनी सभी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाई कि नहीं, क्योंकि आपको लोगों की नज़र में नहीं, ईश्वर की नज़र में महान बनना है। इन्हीं बातों को आपको ध्यान रखना है। हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़ों से 16 हाथ की सींग वाले जानवर से 10 हाथ की दूरी रखिए, लेकिन दुष्ट इंसान जहाँ हो वह स्थान ही त्याग देना चाहिए। यही आपको एक बात हमेशा याद रखनी है। मित्रों, सदैव यह स्मरण करिए, अच्छे और सच्चे विचार अगर तुम्हारे होंगे तभी तुम जीवन में आगे बढ़ पाओगे। कहना तो आसान है, लेकिन करना सबसे मुश्किल। इसलिए मित्रों, जो चीज़ आपने हाथ में ली है उसे पूरा कर ही छोड़िए, चाहे जीवन में और उस चीज़ में जितनी ही क्यों ना समस्या आए। सिर्फ ईश्वर पर यकीन करिए। मन की सोच यह सुंदर है तो सारा संसार आपको सुंदर ही नज़र आएगा। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पे आप घमंड मत करिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपनी ही वजन से वह डूब जाता है। मित्रों, जिंदगी एक प्रकार हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे। सिर्फ मुस्कुराने की आदत पूरी तरह से आप में होनी चाहिए। शिरडी के साईं कहते हैं, जो तुझे प्राप्त करना है उससे भी अच्छा मैं तुझे दूंगा। इसलिए मेरे प्रिय भक्त, निस्वार्थ मन से तू मेरी भक्ति कर, यही तेरे लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। धीरे धीरे उम्र कट जाती है, जीवन यादों की पुस्तक बन जाती है। कभी किसी की याद बहुत तड़पाती है, और कभी यादों के सहारे आपका जीवन कट जाता है। इसलिए मित्रों, इस जीवन भरी यादों में आपको सदैव के लिए यही बात याद रखनी है, कुछ भी चीज़ आपके पास जो कुछ भी है वह सिर्फ आपकी नहीं है, तो वह ईश्वरीय देन है। इसलिए आपको सबसे पहले अहंकार नहीं करना, यही आपको अच्छी तरह से स्मरण करना है। न संघर्ष न तकलीफ़ें,
फिर क्या मज़ा है जीने में। तूफान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते। जो करते हैं मेहनत दर मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते, क्योंकि उनके पीछे ईश्वर के आशीर्वाद होते हैं। प्रिय मित्रों, पर को तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो। कम बोलो पर सब कुछ बता दो। खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो। यही राज है जिंदगी का, जियो और जीने दो। मित्रों, शिरडी के साईं कहते हैं, तुम्हारी योजनाएं जितनी ज़्यादा गुप्त होगी, उससे कई गुना ज़्यादा तुम्हारा यश बड़ा होगा। इसलिए कोई भी बात कभी किसी से कहो मत, सिर्फ वो करते रहो। सफल होने के बाद वो सब कुछ दिख जाएगा। दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती है, परंतु सुख नहीं। सुख मिलता है आपस के प्यार से, वह अपने के साथ से। सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी दुख न होता। मित्रों, कदापि आप बुरे शब्दों का उच्चार करिए मत। जितना ज़्यादा आप बुरे शब्दों का उच्चार करोगे, उससे कई गुना ज़्यादा आपका जीवन ही बुरा हो जाएगा। इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छाएं पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर तरफ की परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही सर्वश्रेष्ठ है, जो आपको सदैव के लिए याद रखना है। प्रिय मित्रों, संसार में कोई आपकी गलतियों को बताए और आप उसे सुधार ले, ये निश्चित बात है, परंतु आप स्वयं अपनी गलतियों पर पैनी नज़र रखकर उन्हें लगातार सुधारते रहे। ये रूपांतरण है, परिवर्तन है, जो सब कुछ बदल देगा, आपका जीवन और आपकी तकदीर भी। ये आपको ईश्वर सदैव के लिए कहते हैं। प्रार्थना से परिस्थितियाँ नहीं बदलती, बल्कि प्रार्थना तो लोगों को ही बदल देती है, और बदले हुए लोगों में परिस्थितियों को बदलने की ताकत शिरडी के साईं स्वयं प्रदान करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करते रहिए कि हे शिरडी के साईं, आप सदैव हमारे साथ रहिए। यही आपको साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करनी है। शिरडी के साईं कहते हैं, कोई तेरे बारे में बुरा सोचता है तो ये उसके कर्मों में मैं लिखूँगा। तू क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और अपना खराब कर्म कर रहा है। सबसे पहले शांत रहकर हर कार्यों कर करते रहे। मैं सदैव तेरे साथ हूँ और सदैव मेरे आशीर्वाद तेरे साथ है। इसलिए डरो मत, चिंता करो मत। श्रद्धा और सबूरी के साथ शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करो। भूल होना यह एक प्रकार की प्रकृति है, मान लेना यह तो संस्कृति है, और उसे सुधार लेना यही जीवन की एकमात्र प्रगति है। मित्रों, पाप हो या पुण्य, पुण्य सबका भी संकल्प ही है। इसलिए जीवन में जो चाहिए वही संकल्प करो, वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। आज का यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश अगर आपने भी अपना कीमती का समय देकर इसे पूरा सुना है, तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। प्रिय साईं भक्तों, इस कलयुग में आपको सिर्फ ईश्वर पर विश्वास करना है, बाकी सब कुछ बेहतर होगा और सबसे बेहतरीन होगा। इन्हीं बातों को आपको लक्ष्य में रखकर सदैव कहते रहना है। ओम साई राम, ओम साईनाथ।